हे गाइस, मैं संजीव पोद्दार। मैं एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में बिलोंग कर रहा हूँ, जिसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। बेसिकली फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक वेलनेस इंडस्ट्री है। और आज का जो सेशन है, आज का जो टॉपिक है, ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो नए लोग ज्वाइन किए हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, और उनको जानना है कि आगे किस तरीके से उनको बिज़नेस को डेवलपमेंट करना है। इसके बाद जो है, मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसमें मार्केटिंग प्लान क्या है, इसका प्रोडक्ट्स की क्वालिटी क्या है, इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ। तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और कोई भी अगर आपको डाउट्स रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। श्योरली मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। तो सेशन को शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि ये माइंड इज़ लाइक ए पैराशूट, इट डज़ नॉट वर्क इफ़ इट इज़ नॉट ओपन। तो हमारा जो माइंड है ना, ये काम करता है पैराशूट की तरह। अगर पैराशूट आप जंप करते हैं और अगर आपका पैराशूट ओपन नहीं होता है तो कुछ काम का नहीं होता है। सिंपल वे में हमारा माइंड भी काम करता है। तो आपको जो है सेशन को पूरे ओपन माइंड में सुनना है, समझना है, और जहाँ पे आपको लगता है कि आपको नोट डाउन करना है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप ज़रूर नोट डाउन कीजिए, जो आपको आगे जाके बहुत हेल्प होने वाला है। तो चलिए हम आगे शुरू करते हैं। बट आगे शुरू करने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट होती है आपका वाई, मतलब आप जो बिज़नेस करने वाले हो, क्यों करने वाले हो, उसका रीज़न क्या है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, योर वाई इज़ नॉट द सेम एज योर गोल, इट इज़ द रीज़न फॉर वांटिंग टू गेट टू योर गोल, द मोटर दैट गेट्स यू टू योर डेस्टिनेशन। इसका मतलब ये है कि अगर आपका वाई आपका क्लियर है तो आप आसानी से आपके गोल को अचीव कर लोगे। इसका कुछ एग्जाम्पल देके हम समझते हैं इसको अच्छे तरीके से। जैसे कि अगर आपको मैं बोलूं कि आपको दिल्ली जाना है और इसका मैंने कोई रीज़न नहीं बताया, तो आपके मन में सवाल होगा कि मैं दिल्ली जाऊं क्यों। आपका कोई रीज़न नहीं है। बट उसी जगह में अगर आपको पता चलता है कि आपके बहुत ही क्लोजली फ्रेंड है जिनका एक फेटल एक्सीडेंट हो गया है दिल्ली में, और आपको उनसे मिलने के लिए जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट है, तो आप कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लोगे। अगर आपको कोई कैब नहीं मिल रहा है तो आप कुछ ना कुछ और बंदोबस्त कर लोगे, ट्रेन कर लोगे, फ़्लाइट कर लोगे, क्योंकि आपको पता है कि आपको क्यों जाना है, आपका रीज़न पता है। इसके वजह से आप चले जाओगे। तो इसीलिए आपका जो रीज़न है, आपका जो वाई है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और वो स्ट्रॉन्ग जितना होगा आप उतना जल्दी और उतना अच्छे तरीके से सक्सेसफुल बन जाओगे। और एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि जब आप मेरे वीडियो देख रहे हो, तो अगर मैं आपको बोलूँ कि आपके सामने जो दीवार है उसको आप तोड़ दीजिए, और आपके सामने कुछ औज़ार भी रखे हैं, बट आपको मन में सवाल होगा कि मैं क्यों तोड़ूं, क्योंकि आपके पास कोई स्पेसिफिक, कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं है। बट अगर वही जगह में मैं आपको बता देता कि अगर आप दीवार तोड़ दोगे तो उसके आगे आपको करोड़ों रुपए का ख़जाना है जो आपको मिल जाएगा, और उस वक्त अगर आपके पास कोई औज़ार नहीं रहेगा तो आप कुछ ना कुछ करोगे, कुछ ना कुछ करके उस दीवार को आप तोड़ोगे ही, क्योंकि आपके पास आपका रीज़न है, आपका एक माइंडसेट है, जिसके वजह से आप उस दीवार को तोड़ दोगे। तो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, आप कोई भी बिज़नेस करें या फिर आप कोई प्रोफेशन में रहें, आपका अगर वाई क्लियर है तो आपका माइंडसेट भी क्लियर होगा, और आप डेफिनेटली सक्सेसफुल एक पर्सन भी बनोगे, और आप दूसरे को सक्सेसफुल बना भी पाओगे। अभी आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ साल पीछे की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। जैसे कि अगर हम देखते हैं कि हमारे एज जब 4, 5 या 6 साल थे, तब हमारे लाइफ बहुत कुछ ड्रीम रहते थे हमारे लाइफ में। जैसे कि आप देख रहे हो कि एक बहुत बड़ा एक हाउस है, उसके सामने 2 लग्जरियस कार्स हैं। तो ये सब लोगों का जो चाइल्डहुड में एक ड्रीम रहता है कि हमें भी ऐसा बंगला हो, हमें भी ऐसा कार्स आए। बट जब वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसका ड्रीम धीरे धीरे ख़त्म होता जाता है, और बहुत ज़्यादा जो है उसको रियलिटी नज़र आती है। सामने जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं, जो भी रिलेटिव्स होते हैं, वो भी आपको यही फील करवाते हैं कि जो आपने ड्रीम देखे तो बहुत दूर की बात है, रियलिटी बहुत करवा है। जैसे कि रियलिटी में आपको बहुत कुछ फेस करना पड़ सकता है, जैसे कि फेलियर, अनसर्टेनिटी, बैंक लोन्स। आजकल के दिन में बहुत लोग बैंक लोन्स में जो है डूबे हुए हैं, जिनका ईएमआई जाता है, और वो बहुत ज़्यादा परेशान होकर रहते हैं। किसी का फैमिली प्रॉब्लम्स होता है। अभी इन्फ्लेशन रेट्स भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे, जॉब में लोगों को सैलरी जितना इंक्रीमेंट हो रहा है, उससे ज़्यादा जो है इन्फ्लेशन रेट्स बढ़ते जा रहे हैं डेली बेसिस में।
अगर मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं, आज से 20 साल पहले 5000 रुपीज़ का जो वैल्यू था, क्या वो वैल्यू आज के दिन में है? आप बोलोगे नहीं, क्योंकि इन्फ्लेशन जो रेट है वो काफ़ी ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है और इसको हम बीट नहीं कर पा रहे हैं। एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसके वजह से हमारा ड्रीम तो काफ़ी दूर चले जाते हैं, बट हम जो है सक्सेसफुल बन भी नहीं पाते। अभी आपके लिए मैं आप बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस बिज़नेस में ज्वाइन कर चुके हो तो आपको ड्रीम देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो लोग अच्छे से ड्रीम देखे हैं और जो लोग ड्रीम को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं वो लोग ने सक्सेसफुल बने हैं। अगले स्लाइड के ऊपर चलते हैं, जहाँ पे आपको दिख रहा है धीरूभाई अंबानी की फ़ोटो। ये आपको पता होगा कि उन्होंने एक पेट्रोल पंप से अपना करियर स्टार्ट किए थे और उसके बाद बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके अपना माइंडसेट को प्रॉपर रख के ड्रीम देखे थे और आज आपको पता है कि रिलायंस कितना बड़ा इंडस्ट्री बन चुका है। उसके साथ साथ आप महेंद्र सिंह धोनी, इनका भी आप बायोपिक देख चुके हो, जिसमें उनको बताया गया है उनके इतना स्ट्रगल करने के बाद इंडिया का जो टीम है उसमें उनको चांस मिला और एज ए कैप्टन उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी किए। बट जितना स्ट्रगल उन्होंने किया, उनका जो ड्रीम था वो ड्रीम अचीव करने के लिए उन्होंने जो भी करना था सब कुछ किए। उसके नीचे आप देख सकते हो जो फेमस बॉलीवुड एक्टर है, मुझे नाम बोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इन्होंने भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किए हैं अपने लाइफ में। 10 इयर्स जो है उन्होंने स्ट्रगल करने के बाद उनको ड्रीम को नहीं छोड़े, और ड्रीम को नहीं छोड़े इसके वजह से आज के दिन में वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल पर्सन बन गए हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों कि हमारे जो ड्रीम्स हैं उसको रखना चाहिए, उसको छोड़ देना नहीं चाहिए। तो मैं सजेशन करता हूँ कि आप लोगों को आपका जो भी ड्रीम्स है, सबसे पहले आप एक पेन और पेपर लेके उसको नोट डाउन करिए कि आपका ड्रीम्स क्या है, क्योंकि ड्रीम्स जब तक आप पेपर में नहीं लिखेंगे तब तक वो जो है ना आपके माइंड में रहेगा, जो एक वेव फॉर्म में रहेगा। आपको लगता है कि काफ़ी ज़्यादा जो है कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों मेरा जो ड्रीम्स है वो मैं पेपर में लिखूं, मेरे मन में है तो ठीक है। ये सेम एग्जैक्टली मुझे भी लगा था जब मैंने फर्स्टली ज्वाइन किया था इस ऑर्गेनाइजेशन में, तो मुझे भी लगा था कि मेरा जो ड्रीम्स है तो उसको लिखने के क्या फ़ायदा होगा, कुछ फ़ायदा नहीं है, मेरे मन में रहेगा तो प्रॉपर है। बट जब धीरे धीरे मैंने स्टडी किया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन किया, उसके बारे में स्टडी किया, देन मुझे पता चला कि हर एक चीज़ जो भी आप पाना चाहते हो, जो आपका ड्रीम्स है, अगर आप उसको एक पेपर और पेन में उसको फिज़िकली फॉर्म में ला दोगे तो एक दिन वो आपको रियलिटी बन जाएगी। और ये सबके लिए होता है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट ये होगा कि जो भी आपके ड्रीम्स है उसको पहले आप पेन और पेपर में लिखिए और उसको डेफिनेटली हम रियलिटी भी बनाएंगे। तो आगे चलते हैं अगले स्लाइड के ऊपर। तो ये देख के आपको समझ में आ रहा है कि एक प्रॉब्लम्स के बारे में मैंने बात की, 2 बिग प्रॉब्लम्स जो हमारी लाइफ में अवेलेबल है और ये हर एक के लाइफ में बेसिकली होता है। तो आपको बताना चाहता हूँ कि जो लोग भी आज रिच हैं, जो लोग भी आज बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, उनके एक ही रीज़न है, उन्होंने प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। अभी जितना बड़ा प्रॉब्लम होगा और उसको अगर आप सॉल्व कर देते हैं तो आपको उतना ज़्यादा पैसा मिलता है। साथ ही साथ अगर आप ज़्यादा लोगों का प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो तो आपको भी ज़्यादा पैसा मिलता है। इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे कि पहले आपको पता होगा कि जो ट्रांसपोर्ट की कितनी ज़्यादा इश्यूज़ थी एंड पैसेंजर्स को कोई ट्रांसपोर्टेशन मिलने में बहुत मुश्किल होता था और ड्राइवर्स को भी पैसेंजर मिलने में प्रॉब्लम होता था। तो उसके बाद क्या हुआ, ओला एंड उबेर आए, उन्होंने ये प्रॉब्लम को समझा, उनका एक सॉल्यूशन बनाया, एक प्लेटफॉर्म बनाया और जिनके थ्रू उन्होंने अपने पैसेंजर्स और ड्राइवर्स को एक प्लेटफॉर्म में लेके खड़ा किया। उसके बाद आज जो है बहुत बड़ा इंडस्ट्री बन चुका है ट्रांसपोर्टेशन में, ओला एंड उबेर। साथ ही साथ आप अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट के बारे में भी जानते हो। ये क्या किया इनको पता था कि आज के दिन में जो है कंज्यूमर्स बाहर जाना नहीं चाहते और रिटेलर्स के पास बहुत सारे कंज्यूमर्स पहुंच भी नहीं पाते परचेस करने के लिए। तो उन्होंने एक सिंपल सा आइडिया बनाया, उन्होंने घर बैठे एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना दिए जहाँ पे कस्टमर कभी भी जा सकते, विज़िट कर सकते हैं और कभी भी कुछ भी प्रोडक्ट बाई कर सकते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम धीरे धीरे घटती गई और धीरे धीरे जो भी इंडस्ट्री है ग्रो होते गए। तो इसीलिए प्रॉब्लम्स को अगर आप सॉल्व करोगे तो उतना ज़्यादा आप सक्सेसफुल बनोगे, उतना ज़्यादा आप रिच बनोगे। अभी इसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम्स है हमारे लाइफ में, वो हमें लगता है कि पहला जो है एम्प्टी वॉलेट, मतलब खाली जेब।
ये प्रॉब्लम सबके साथ है, सबको पैसे की ज़रूरत है। बट अगर आपका एम्प्टी वॉलेट की प्रॉब्लम है और अगर आपको किसी ने इसकी सॉल्यूशन बता दिए तो 100% आपको प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, और प्रॉब्लम सॉल्व होने के साथ साथ उनको भी पैसा मिलता है। और दूसरे जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो है हमारा हेल्थ। अगर आपका हेल्थ अच्छा नहीं है तो अगर आपके पास करोड़ों रुपए भी है तो भी आप उसका एंजॉय नहीं कर सकते। तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि हमारा जो वॉलेट है वो हमेशा भरा रहे और साथ ही साथ हमारा हेल्थ इश्यूज़ ना रहे। और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ये एक ऐसा इंडस्ट्री है जो वेलनेस इंडस्ट्री में बिलोंग करता है। मतलब आपके जो हेल्थ रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, एक मैं आपको बता सकता हूँ, इसका जो प्रोडक्ट्स है मार्वेलियस है, बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिलता है और इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है, जिसके वजह से जिनका भी हेल्थ इश्यूज़ होते हैं वो सारे के सारे हेल्थ इश्यूज़ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। इसके साथ साथ फॉरएवर लिविंग आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आप अपना बिज़नेस को डेवलप करो जो भी खुद का होता है, और इसमें आपको पैसे कमाने के एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बना के दिया है। तो अगर आप फॉरएवर लिविंग के साथ ज्वाइन किए हो, आप सबसे बेस्ट प्लेस में हो मेरे हिसाब से, क्योंकि आपका दोनों प्रॉब्लम सॉल्व होता है। एक वॉलेट की प्रॉब्लम जो खा लीजिए और दूसरा हेल्थ प्रॉब्लम, ये दोनों ही ये प्रॉब्लम आपको फॉरएवर की तरफ से आपको सॉल्व हो जाती है, जिसके वजह से आज के दिन में बहुत ज़्यादा पर्सन्स आज सक्सेसफुल बन भी गए हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में। और इसका एग्जाम्पल अगर देने जाए तो बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा, तो उसके ऊपर जो है एक दूसरा दिन मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें ये सारी चीज़ जो है कवर करूंगा। इसके बाद मैं आपके लिए जो है कुछ डिटेल्स जो है स्नैपशॉट लिया है, गूगल से आप देख सकते हैं। जैसे कि अगर आप इस वेलनेस इंडस्ट्री में ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं तो हमें जानना ज़रूरी है कि इसका फ्यूचर क्या है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा वेलनेस इंडस्ट्री एज़ पर गूगल आप देख सकते हैं कि नेट वर्थ जो है इसका ऑलरेडी 4.2 ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री बन चुकी है जो आज के डेट में है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ये इंडस्ट्री है। और इसका देखिए आप ग्राफ भाई बीच में देख सकते हैं जो धीरे धीरे बढ़ता हुआ जा रहा है। इवेंचुअली जो लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन में काफ़ी सारे जॉब्स बंद हो गए, काफ़ी सारे लोगों के जॉब्स चले गए, काफ़ी सारे बिजनेसेस बंद हो गए, बट फिर भी जो वेलनेस इंडस्ट्री है वो जैसे पहले ग्रो कर रहा था, लॉकडाउन पीरियड में भी उतना ही ग्रो किया, और मैं बोल सकता हूँ कि उससे ज़्यादा ग्रो किया। तो ये जो इंडस्ट्री है, अगर आप इस इंडस्ट्री में हैं तो अगर इंडस्ट्री धीरे धीरे बड़ा होगा, इंडस्ट्री का ग्रोथ होगा, तो आपका भी ग्रोथ होना 100% चांस है। तो इसीलिए मेरा आपसे बताना चाहता हूँ कि ये बहुत अच्छा इंडस्ट्री है जो आगे जाके और भी आपको रिजल्ट देने वाले हैं। चलिए और एक मैं रिपोर्ट आपको दिखाता हूँ। ये गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ऑथराइजेशन है फिकी, इसका भी आप रिपोर्ट देख सकते हैं। इसमें क्या बताया गया है कि इंडियाज़ की जो भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज़ है, इनका जो नेट वर्थ है 64,500 करोड़ पहुंचने वाला है 2025, मतलब अगले 5 साल में। तो अभी जो है इंडिया में ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री काफ़ी धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। और अगर आप अभी से इसी इंडस्ट्री में हैं और अपने आप को नॉलेजेबल बनाते हैं और साथ ही साथ इस बिज़नेस को डेवलपमेंट करते हैं, अगले 5 साल में भी आप एक बहुत अच्छी जगह में पहुंच जाएंगे जो आप सोच भी नहीं सकते। इसके साथ साथ आपको बताना चाहता हूँ कि जो पावर है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन की पावर है, काफ़ी अच्छा है। एक कॉमन क्वेश्चंस जो है हमें मिलता है, जैसे कि लोग बोलते हैं हमें कि ये इंडस्ट्री में क्या हमें सेल्स करना पड़ता है, क्या हमें प्रोडक्ट सेलिंग करना है। आपको बता देता हूँ, सेल्समैन की तरह कोई सेलिंग नहीं होता है। इसमें क्या होता है, ये एक मार्केटिंग है। मार्केटिंग मतलब आपको जो है कुछ प्रोडक्ट की बेनिफिट का जो इन्फॉर्मेशन है, वो जो अवेयरनेस होती है वो आपको शेयर करनी होती है, ताकि एक इसका वैल्यू क्रिएट हो जाए मार्केट में। और वैल्यू क्रिएट होने के बाद कस्टमर्स बैक टू बैक आपसे प्रोडक्ट परचेस करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कस्टमर्स आपसे एक बार प्रोडक्ट लेते हैं वो आपके रेगुलर कस्टमर बन जाते हैं और वो हमेशा के लिए प्रोडक्ट्स आपसे लेते रहते हैं। इसमें आपका बिज़नेस जो है धीरे धीरे ग्रो ज़रूर करता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ ही साथ सेल्स के बारे में अगर बात करें, हर एक इंडस्ट्री में सेल्स है। मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अगर आप कोई भी जॉब इंटरव्यू में जाते हैं तो एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली पूछा जाता है, व्हाई शुड आई हायर यू। तो इसमें क्या है, आप आपका जो बेनिफिट है, आपका जो फीचर्स है वो बताते रहते हैं, जैसे कि आई एम हार्ड वर्किंग पर्सन, मैं काफ़ी ज़्यादा एफर्ट दे सकता हूँ, वगैरह वगैरह एट्सेट्रा।
तो ये जो आप करते हैं ये आप अपने आप को सेल करते हैं ताकि सामने वाला इंसान एक अमाउंट में आपको परचेस कर पाए। तो हर एक इंडस्ट्री में सेल्स हैं, बट ये इंडस्ट्री में भी आपको उसी तरीके से सेल्स करना है, ना कि सेल्समैन की तरह सेल करना है। ये एक आपका बिज़नेस अपॉर्चुनिटी है, बिज़नेस की तरह आपको ग्रो करना है। किस तरीके से करना होगा, इसमें क्या स्किल्स ग्रैब करनी होगी और किस तरीके से आपको बिज़नेस डेवलपमेंट करना होगा, सारी इन्फॉर्मेशन जो है हम आपको बताएंगे एक एक करके। हमारे पास ट्रेनिंग में शेड्यूल भी है, जो ट्रेनिंग आपको कुछ वीडियो शेयर करेंगे। 4 दिन का ट्रेनिंग होगा और उस 4 दिन में धीरे धीरे आपको सब समझ में आएगा कि इंडस्ट्री क्या है, इंडस्ट्री में क्या क्या मार्केटिंग प्लान है, क्या प्रोडक्ट्स हैं, इसका फ्यूचर क्या है, सारे के सारे डिटेल्स आपको मिलेगी। और ईच एंड एवरी डे हम आपको डाउट्स क्लियर करेंगे, आपको स्टेप बाय स्टेप हेल्प करेंगे किस तरीके से आपको बिज़नेस को डेवलप करना है। तो लास्ट जो है मैं आपको जो वीडियो है मैं ख़त्म करने वाला हूँ। इसमें मैंने आपको बताया कि आपका टास्क क्या है। सबसे पहला टास्क क्या होता है, आपका 70% लर्निंग होता है और 30% वर्क होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको नॉलेज बढ़ाना होगा, आपको लर्निंग जो है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। अभी लर्निंग के लिए किस तरीके से हम आपको हेल्प करेंगे, हम आपको वीडियो शेयर करेंगे, कुछ ई बुक शेयर करेंगे और कुछ बहुत सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स है, जो टूल्स है आपसे शेयर किया जाएगा, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको नॉलेज बढ़ाने में। साथ ही साथ आपको क्या करना है, foreverliving.com जो हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है उसको आप विज़िट करिए, उसको एक्सप्लोर करिए। और इसके साथ साथ एक एप्लीकेशन भी आता है प्ले स्टोर में जिसका नाम है डिस्कवर फॉरएवर ऐप। आप उसमें विज़िट कर सकते हैं, उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और इसके साथ साथ आपको जो करना है, आपको बहुत ज़्यादा फैमिलियर होना है कंपनी की प्रोफाइल, प्रोडक्ट एंड प्लान के ऊपर। अभी प्रोफाइल, प्रोडक्ट एंड प्लान के ऊपर भी मैं अलग से वीडियो लाने वाला हूँ। और जो भी इस इंडस्ट्री में ज्वाइन किए हैं और हमारे टीम के साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, मैं उनको अलग से कॉल करके भी उनको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ किस तरीके से हमारा मार्केटिंग प्लान काम करता है। तो इसका पूरा नॉलेज आपको मिलेगी। और सबसे बड़ी बात जो है, बी क्लियर विथ योर वाई। जो मैंने आपको वीडियो का स्टार्टिंग में ही बोला था कि आपका अगर वाई जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, आपका बिज़नेस उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और आप उतना ज़्यादा अर्निंग कर पाओगे। बट अगर आपका वाई अगर प्रॉपर नहीं है, आप अगर क्लियर नहीं हो कि आप क्यों बिज़नेस कर रहे हो, तो देन ये मुश्किल हो जाएगा आपके बिज़नेस को डेवलप करना। साथ ही साथ हम आपको कुछ वीडियोस और कुछ ई बुक्स भी शेयर करेंगे जो आपको थोड़ा देखना है, नॉलेज लेना है और उसको नोट डाउन करते जाना है। क्योंकि अगर आप जो भी वीडियोस देखते हो वो आपको नोट डाउन करोगे तो आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में जो है वो बैठ जाएगा एंड उसके बाद आपको बहुत ईजी हो जाएगा ये बिज़नेस को डेवलप करने में। ठीक है, तो इसके बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और भी ज़्यादा वैल्यूएबल वीडियोस जो है मैं लाने वाला हूँ धीरे धीरे, जो आपको काफ़ी हद तक हेल्प करेगा नॉलेज को इंक्रीज़ करने में। तब तक के लिए स्टे सेफ, थैंक यू।